विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ भाभी माँ? आप चिंतित क्यों हैं? नहीं देवर जी, कुछ विशेष नहीं है। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंतित मत होइए। चिंता कैसे ना करूं भाभी माँ, इधर आप चिंतित हैं, उधर आप दोनों को स्पर्धा में देखकर माता भी अत्यंत चिंतित हैं। भाभी माँ, आप दोनों तो एक ही हैं, फिर ये व्यर्थ की स्पर्धा क्यों? एक ही डाल के दो पुष्प आपस में स्पर्धा करते हैं क्या? जब आप दोनों का जन्म प्रभु श्री नारायण के हर्षातिरेक से उत्पन्न अश्रु से हुआ है, फिर आप दोनों आपस में स्पर्धा कर स्वयं को क्यों व्याकुल कर रही हैं? देवर जी, मुझसे भूल हो रही थी। देवर जी, मुझे समझाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप दोनों को समझा पाया। देवर जी, गणेश जी ने उचित ही कहा है। मैं बहन वल्ली के साथ ऐसी स्पर्धा क्यों कर रही हूँ? और माँ को भी ये ज्ञात हो ही गया। देवर जी के शब्द सर्वथा उचित ही तो है। जब हम दोनों एक हैं, हमने एक दूसरे को स्वीकार किया है, तो फिर स्पर्धा तो मूर्खता है। उचित है। अब इन दोनों को समझ आ गया है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब भाभी माओं के मध्य शांति बनी रहेगी। दीदी क्षमा करें, मेरा आपसे स्पर्धा करना तो उचित नहीं था। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए बहन वल्ली। भोर से ही मैं हम दोनों की होड़ में लगी हुई थी। हाँ दीदी, स्वामी को नींद से मैं जगाऊं या आप, एक ही तो बात है। हाँ, मेरे हाथ से उन्हें जल मिले या तुम्हारे हाथ से, एक ही तो बात है। लेकिन एक बात ये भी है, मुझे सदा यही लगता है जैसे मैं ही उनके लिए कुछ अधिक कर डालूं। ये बात तो मेरे साथ भी है। ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो मैं ही दे दूं। ये क्या हो रहा है? इन दोनों में शांति हो रही है या दोनों भाभी माँ फिर से एक नवीन स्पर्धा की तैयारी कर रही हैं? जैसा मुझे ज्ञात है, मुझे अब इस सूखे पौधे को जल देना चाहिए, किंतु मेरा मन कह रहा है कि सूर्यास्त होने ही वाला है, मुझे स्वामी की शैया तैयार करनी चाहिए। और मन तो मेरा भी ऐसा ही करने का है, और वो भी आपसे पहले। मैं विश्वास दिलाती हूँ, पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। उनका कार्य करने के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। अपनी इस स्पर्धा में तो ये अपने सभी अन्य कर्तव्य भूल रही हैं। कैलाश में ये एक दूसरे के साथ स्पर्धा का कैसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है? फिर तो तुम्हें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती को शीघ्र ही तुम्हारी आवश्यकता हो। प्रभु श्री नारायण ने कहा था कुछ महत्वपूर्ण करना है मुझे। जो भी हो रहा है उसका संबंध वैकुंठ से ही है। मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुरझाते पौधे के समान कैलाश की शांति और कैलाश की समरसता कहीं मुरझा न जाए।
अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। कदाचित मुझे स्वामी से इसकी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी तो सदा के समान अपने ध्यान में ही है। यहाँ समस्या बढ़ती जा रही है और मैं किसी से अपनी चिंता बांट भी नहीं सकती। स्वामी के लिए तो उनका ध्यान ही सब कुछ है और घर परिवार, किंतु उनकी दृष्टि से छिपा थोड़ी ही होगा कि कार्तिकेय का तो स्वाद ही बदल गया। अपनी माँ की खीर के आगे अपनी पत्नियों के हाथों का शीरा पूरी भाने लगा है, किंतु प्रभु ने इसे लेकर मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बस भोजन किया और अपने ध्यान में रम गए। जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी पत्नी के मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। मेरे भोलेनाथ तो अपने पुत्र वधुओं के बीच की स्पर्धा भी कैसे देख पाएंगे। भाभी माओं के मध्य जो हो रहा है वो ऐसी गुत्थी बनकर उलझ गई है जिसे सुलझाने का उपाय तो मुझे भी नहीं सूझ रहा है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ऐसा क्या हो रहा है उन दोनों के बीच? स्पर्धा माँ, और कोई साधारण स्पर्धा नहीं, अति असाधारण, अति गंभीर स्पर्धा। मुझे लगा था बड़ी साधारण सी बात है, साधारण स्पर्धा है, किंतु अब तो लग रहा है ये तो गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। अपने पति का ध्यान रखना, उस पर अपना अधिकार समझना उचित है, किंतु उसके लिए स्पर्धा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अज्ञानता है। हाँ, वो दोनों बालकों के समान स्पर्धा में जुट जाती हैं और माता ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती हैं। मुझे तो भय है कहीं उनके इस आचरण के कारण माता किसी दिन क्रोध में ना आ जाएं। अज्ञानतावश जो हो रहा है वो उनमें दूरियां बढ़ाएगा, और जब आपस में दूरियां बढ़ जाएं, तो उस परिवार के शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। द्वेष को बोने से तो द्वेष का ही फल फलित होगा ना, किंतु मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आपको समस्या बता रही हूँ और उसे सुलझाने के उपाय के स्थान पर आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु, मैं आपसे इतनी गंभीर समस्या साझा कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि ये वास्तव में इतनी गंभीर बात है नहीं। ये तो प्रत्येक गृहस्थी की बात है। प्रत्येक माँ को लगता है कि पत्नी के आने के बाद उसका पुत्र बदल गया है। हर सास को लगता है कि पुत्र वधुओं की आपस में ही होड़ लगी हुई है। वो आपस में ही नहीं, सास के साथ भी स्पर्धा में है। नहीं प्रभु, बात साधारण नहीं, गंभीर है। इतनी ईर्ष्या साधारण नहीं। मुझे तो शंका है, यदि मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया तो उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही हूँ। ये तो सर्वथा अनुचित होगा। मेरी चिंता का तो कोई समाधान ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। समाधान है, स्पष्ट है और आपकी आंखों के सामने है प्रिय। जब एक पौधा नकारात्मकता के कारण सूखे तो उससे पहले ही उसे सकारात्मकता की शक्ति से सींच दीजिए, और जब वो पौधा संपूर्ण परिवार का प्रतीक हो तो ये कार्य सभी को एक साथ मिलकर करना चाहिए। और जब परिवार एक होकर इन समस्याओं से जूझता है तो सभी भेद मिट जाते हैं। नकारात्मकता, मनमुटाव, स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सभी भाव दूर हो जाते हैं और स्नेह, विश्वास, आपसी समझ का पौधा अपने आप लहराने लगता है। किंतु ये होगा कैसे? क्या करना होगा हमें? बुद्धि के देवता हो तुम गणेश, तुमसे भला क्या छिपा है? तनिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सोचो। सोचा, बहुत सोचा,
फिर मेरे मन में आया कि मुझे कैलाश में आपके महान रूप के दर्शन हो रहे थे, तो क्या इस समस्या का समाधान उसी से जुड़ा हुआ है? संभव है। प्रभु, पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या सुझाव है आपका? एक कथा था और एक व्रत। कैसा व्रत, कैसी कथा? किंतु स्वामी, आप चिंता मत कीजिए प्रिय, इस पौधे के समान सब कुशल हो जाएगा। शीघ्र आपकी समस्या का समाधान स्वयं यहाँ चलकर आएगा। शंखचूड़? कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों ना, महादेव ही क्यों। इसका वध तो प्रभु कर चुके हैं, फिर ये यहाँ कैसे और क्यों पहुंचा? उसे रोकना होगा। वहीं रुक जाओ शंखचूड़, यहाँ शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। गणेश, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम यहाँ आए हो, उन सभी का उत्तर तुम्हें कैलाश में ही प्राप्त होगा, और फिर वहाँ जो होना चाहिए उसे पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करवाना होगा। सुना नहीं शंखचूड़, यहाँ शत्रुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं। वहीं रुक जाओ शंखचूड़, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। शंखचूड़! नंदी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये शंखचूड़ नहीं है। प्रणाम नंदेश्वर जी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। कपट, कुटिलता, अहंकार का रूप असुर शंखचूड़ नहीं हूं मैं। गोलोक निवासी परम श्री कृष्ण भक्त सुदामा हूं मैं। हाँ नंदी जी, ये उचित कह रहे हैं, यही इनका वास्तविक परिचय है। प्रणाम सुदामा जी। मैं बैर भाव से नहीं, मैं कृतज्ञता के भाव से आया हूं। प्रभु महादेव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, विघ्नहर्ता गणेश और संपूर्ण शिवसेना को धन्यवाद करने आया हूं, जिन सभी की कृपा से मुझे असुर जन्म से मुक्ति मिली है। प्रभु महादेव, प्रभु, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव, प्रभु सत्य शिव। प्रणाम हे प्रभु सत्य शिव। प्रभु सत्य शिव, कल्याण कल्याण।
पिताश्री के किसी भी भक्त को उनके इस नाम से उन्हें संबोधित करते हुए तो मैंने पहली बार सुना, है ना गणेश? अद्भुत है ये नाम, सत्य शिव। सत्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है सुदामा। प्रभु, भक्त की दृष्टि से देखें तो आप दोनों में भेद ही कहां है। जिनके दर्शन माया मोह के चक्र से दूर कर सभी झूठ से मुक्त कर दें, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिला दें, वही सत्य है। और भक्त सुदामा को तो आप दोनों से सत्यता का आशीर्वाद मिला है। मेरे प्रथम जन्म में जब मैं एक निर्धन ब्राह्मण होने के बोझ से त्रस्त था, तो मुझे उससे मुक्ति दिलाने वाले, गोलोकवासी बनाने वाले मेरे प्रभु ही तो थे, प्रभु श्री सत्यनारायण। श्राप के कारण मैंने असुर शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया। मुझे आसुरी जीवन से मुक्ति देकर पुनः गोलोकवासी किसने बनाया?